कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री भगवान महावीर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, पोंडा, गोवा। निवेदक सकल जैन समाज, गोवा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं श्रीमद 1008 शांतिनाथ भगवान पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम गोवा की पावन भूमि पोंडा स्थित पाटन तली में आयोजित किया गया। 24 से 30 मार्च तक आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में भक्तों को आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का आशीर्वाद, सानिध्य एवं मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। गोवा के इतिहास में पहली बार आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से आए भक्तों ने भी प्रभु व गुरु भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं 24 से 26 मार्च तक के मनभावन दृश्य। गोवा की प्रसिद्ध नगरी पोंडा स्थित पाटन तली में 24 से 30 मार्च तक श्रीमद 1008 शांतिनाथ भगवान पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन के प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। घट यात्रा के बाद गुरुवर को नमन वंदन कर उन्हें आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात गुरुवरों ने आसन ग्रहण किया। कार्यक्रम के अगले क्रम में प्रभु का जलाभिषेक किया गया। ओम नमो अरहते भगवते भगवान के जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हो। जलाभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने भगवान की शांति धारा कर विश्व में शांति सद्भावना की कामना की। परिवार में शांतिम शांतिम शांतिम, कुटुंब में शांतिम शांतिम शांतिम, संबंधों में शांतिम शांतिम शांतिम, रिश्तों में शांतिम शांतिम शांतिम, माता पिता में शांतिम शांतिम शांतिम, बच्चों में शांतिम शांतिम शांतिम। शांति धारा के पश्चात प्रभु की आराधना करते हुए आरती की गई। इसके साथ ही गुरुवरों को नमन वंदन कर पाद प्रक्षालन किया गया। भव पार भव तरि मोक्ष भव 24 सृजन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में ध्वजारोहण से पूर्व की मांगलिक क्रियाओं के साथ ही सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के बीच ध्वजारोहण किया। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसावणं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं। ध्वजारोहण के बाद विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन किया। धर्म दीप जलाना है नित्य तज के सम्यक को ये भाव बढ़ाना है, दीप जलाना। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वस्ति श्री भट्टा कलंक भट्टारक महास्वामी जी ने गोवा के इतिहास और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। गोवा जो कदम्ब साम्राज्य के एक भाग था। कदम्ब राजाओं ने यहाँ पर राजभार करते थे। कदम्ब जो राज संस्थान था उसका मूल स्थान बनवासी, आप जानते होंगे, बनवासी से उनका वही मूल स्थान था और वहीं से उन्होंने राजभार करते थे। उनका संस्थान पूरा यहाँ तक फैला हुआ था।
जो भटकल से लेकर वर्धा नदी से समुद्र किनारे तक और भटकल हाडोवल्ली से लेकर यहाँ गोवे तक, इसलिए गोवे कदम्ब भी बोलते हैं उनको। अब समय था मुनिश्री प्रमुख सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। गुरुवर ने पंचकल्याणक के महत्व और पुण्य को बारीकी से समझाया। गोवा का पंचकल्याणक कराने का सौभाग्य हमको मिल गया और उससे भी ज्यादा पुण्य किए हमने कभी जीवन में कोई किसी साधु की या किसी भगवान की सेवा की होगी कि मेरे आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज आ गए। हमने देखा है बहुत से लोग निवेदन करते हैं, हजारों लोग सोचते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि राम को हर किसी ने बुलाया, लेकिन राम एक सबरी के द्वार पर पहुंच गए। आदिनाथ को हर किसी ने बुलाया, लेकिन आदिनाथ श्रेयांश के द्वार पर पहुंच गए। अब समय आया आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। वह निमित्त, वह व्यक्ति हमारे जीवन का आधार बने, हमारे सद्गुणों की वृद्धि का आधार बने, हमारे सम्यक्त का आधार बने, हमारे निर्वाण का आधार बने, हमारे जन्म मरण को समाप्त करने का आधार बने। और पूरे सृष्टि में अगर पूरी सृष्टि से अगर पानी हटा दिया जाए तो सृष्टि के विनाश का समय आएगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवरों को नमन वंदन करते हुए आरती उतारी। जय पुष्पदंत स्वामी, पाप निवारक, तुम हो पाप निवारक, प्रभु तेरी केसरिया लहराई, दीना दीना प्रभु तेरी केसरिया लहराई। आयोजन के दूसरे दिन यानी 25 मार्च को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। श्री जी का अभिषेक करे हम नेक, शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। जय हो। श्री जी का अभिषेक करे हम नेक, शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। अभिषेक के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और गुरुवरों के सानिध्य में जैन उपासकों ने प्रभु की शांति धारा की। पशु पक्षी में शांतिम, वनस्पति में शांतिम, हवा में शांतिम, अग्नि में शांतिम, देवों में शांतिम, हम में शांतिम, तुम में शांतिम, नगर में शांतिम, घर घर में शांतिम। शांति धारा के उपरांत शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के साथ ही विशिष्ट जनों द्वारा जयकारों के बीच ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में शांति हवन किया गया। हवन के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं की गयी।
ओम राम ह्रीं क्लीं कांताय मुहत्कारकर्ता दीपं नमपाति मांगलिक क्रियाओं के साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों ने आरती उतारी। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। यह विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज करो, आरती करो, चरणों में नाथ तेरे माथा में बाजे छम छम छम। अब समय था पंचकल्याणक प्रसंग की शुरुआत का। सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र शचींद्राणी के साथ दरबार में आते हैं और सिंहासन पर आसीन होते हैं। इंद्राधिपति सौधर्म इंद्र की जय हो, इंद्र की। सौधर्म इंद्र दरबार में उपस्थित अन्य इंद्रों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं एवं उनकी शंकाओं का समाधान भी करते हैं। आपने जो सम्यक दर्शन का मार्ग बताया है और उसका प्राप्त करने का मार्ग क्या है, हम सब जिज्ञासु है। देवराज इंद्र देवेंद्र, यह रत्नत्रय क्या है, जरा समझाइए। हे देव सुनो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाय 3 रत्न हैं, जिन्हें रत्न कहते हैं, रत्नत्रय कहते हैं। अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि प्रभु का अवतरण होने वाला है। इसके बाद वे 7 कदम आगे बढ़ते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। अवधि ज्ञान से जानकारी कर रहे हैं और वे अष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु शांतिनाथाय, नमोस्तु त्रिलोकीनाथाय। शचींद्राणी ये सब देखकर आश्चर्यपूर्वक सौधर्म इंद्र से प्रश्न करती हैं। इस पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन के यहाँ भगवान शांतिनाथ का जन्म होने वाला है। किसे नमस्कार कर रहे हैं आप? ये कौन है और कहाँ है? देवी, आज से 6 महीने बाद जम्मू द्वीप के पश्चिम में आरखंड हस्तिनापुर नगर के राजा विश्वसेन की महारानी ऐला देवी के घर में सर्वसिद्धि का एक देव अपनी 6 महीने की आयु पूर्ण करके अवतरित होगा। सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर दरबार में पधारते हैं और सौधर्म इंद्र के कहने पर धनपति कुबेर हस्तिनापुर की रचना और व्यवस्था करने के लिए चल देते हैं। तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर नगरी की रचना करो, रमणीक मनोहर नेत्र रत्नों का आवाह करो, सुंदर अद्भुती राजमहल बनवाओ, सुंदर सुंदर तोरण द्वार बनवाओ। इसके बाद धनपति कुबेर के आदेश पर शिल्पकारों द्वारा हस्तिनापुर की रचना और व्यवस्था की जाती है। परकोट नगरी को सुशोभित करो, अति मनमोहक वाटिकाओं और उद्यानों की रचना करो, भवन 84 खंड का निर्माण करो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ये जहाँ तक आपकी दृष्टि पहुँचती है वहाँ तक सारी सुंदर ऐसी रचना हुई है। अद्भुत, अद्भुत, अति अद्भुत। इधर महाराजा विश्वसेन का दरबार लगा है और विभिन्न प्रदेशों के राजा उन्हें तरह तरह की भेंट प्रदान करते हैं। स्वर्ग से ये भेंट लाए हैं, इसे स्वीकार कीजिए। इस भव्य कार्यक्रम के तृतीय दिवस यानी 26 मार्च को कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। सिद्धांगलम सहो केवली पन्नटो दमो मंगलम चत्तारे लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा सहो लघुत्तमा केवली पन्नटो दमो। ध्वजारोहण के बाद विशिष्ट जनों ने जयकारों के बीच दीप प्रज्वलन किया। चलो ज्योत से ज्योत जलाते चलो,
धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की। अगले क्रम में सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने प्रभु का जलाभिषेक किया। जलाभिषेचनं करोमि ते स्वाहा। विश्वदर्शिना जलाभिषेक के उपरांत पंडित जी, प्रतिष्ठाचार्य जी एवं अन्य विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में गर्व कल्याणक उत्तर पूर्व रूप के अंतर्गत अष्ट देवियां रानी ऐराणी देवी की सेवा में लगी हैं। रात्रि में रानी ऐराणी देवी को नींद के दौरान 16 स्वप्न आते हैं। हाथ दबाते हैं, सेवा करते हैं। इधर रानी के अचानक दरबार में आने पर राजा विश्वसेन उनसे आने का कारण पूछते हैं, तो रानी 16 स्वप्नों के विषय में बताती हैं और राजा से स्वप्न फल कथन के लिए कहती हैं। इस पर राजा विश्वसेन अवधि ज्ञान से जानकर रानी को भगवान के जन्म लेने के विषय में बताते हैं। तुम्हें कोई कष्ट है? रात्रि की चौथे प्रहर में मैंने 16 स्वप्न देखे। मैं उसका फल आपके श्रीमुख से जानना चाहती हूँ। रत्न राशि देखने का फल ज्ञानादि अनंत गुणों से युक्त जो आत्मा बच्चे आपके गर्भ में अवतरित होने वाला है। श्रुति देखती हूँ, उसके अर्थ ये होता है वो आत्मा अपने गर्भ में अवतरित हो गया है। अब दरबार में स्वर्ग के देवगणों के साथ सौधर्म इंद्र का आगमन होता है। राजा विश्वसेन उनका स्वागत करते हैं। सौधर्म इंद्र व देवगण राजा विश्वसेन को उपहार आदि भेंट करते हैं। एक इंद्र आगे बढ़ते हैं और उन्हें भेज देते हैं। दर्शकों, आज आपने श्रीमद 1008 शांतिनाथ भगवान पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत 24 से 26 मार्च तक की पावन झलकियों को निहारा। गोवा के पोंडा स्थित पाटनतली में आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद सानिध्य एवं मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में ये कार्यक्रम 24 से 30 मार्च तक आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने किस प्रकार कार्यक्रम में सहभागिता कर अपना जीवन सार्थक किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री भगवान महावीर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, पोंडा, गोवा। निवेदक सकल जैन समाज, गोवा।